हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड भाई आज मैं एक बहुत जेन्युइनली बात करूँगी। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हो गए ऐसा जिनको प्रोक्रेस्टिनेशन की काफ़ी प्रॉब्लम है। लाइक लिटरली मी, एज यू ऑल नो मैंने भी स्टडी ट्रैक बनाया था। तो उस स्टडी ट्रैक के हिसाब से मैंने पिछले साल पढ़ाई की है, अच्छे से की है। बिकॉज अगर मैं पढ़ाई ना की होती तो मैं 12th बोर्ड के लिए, तो मेरे फिज़िक्स का पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका था। 12th का मेरा एक चैप्टर छोड़ के 5 चैप्टर्स हो चुके थे। पीवाईक्यूज़ मैंने बहुत सॉल्व कर लिए थे। अगर मैंने बुक्स देखो तो देख के लगता है कि हाँ भाई किसी ने पढ़ाई की है उसमें। एंड मेरी बायोलॉजी भी हुई थी, केमिस्ट्री भी हुई थी, ऑर्गेनिक पूरी रटी थी, फिज़िकल पूरी करी थी। बट देन ऑल्सो अभी सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा। लाइक माई फ्रेंड्स ऑल्सो सेइंग मी कि यार तूने तो इतना पढ़ा था, हमारा तो समझ आता है कि हमने नहीं पढ़ा, तूने तो 12th पढ़ी थी। मैं ये नहीं कह रही मैंने बहुत पढ़ाई की थी, बट येस 3 से 4 घंटे या किसी दिन 7 घंटे 8 घंटे, पता नहीं कितने घंटे, आई डोंट नो, मुझे याद भी नहीं है, पर किया है मैंने कंसिस्टेंसी से। मुझे याद है, अगर मैं पढ़ाई नहीं की हो तो मैं क्या की हूँ। मैंने स्क्रोलिंग की होगी बट बहुत नहीं, ड्रामा मैंने देखा नहीं पिछले साल। घूमना फिरना मैंने किया है बट कम किया है, मुझे याद है कितनी कितनी बार किया है, लिमिट में किया है। तो तब भी अभी जैसे नीट आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिकॉज जितने मार्क्स मेरे 100+ में आ रहे हैं, मेरे हम 100 में ही रह रहे हैं। 150, 120, 130, 200 तक भी नहीं जा रहे, जबकि मैं पिछले साल 550 तक पहुंच जाती थी आराम से। तो मेरे मार्क्स गिर गए एंड मैं कॉन्स्टेंटली इसी मार्क्स पे अटकी हुई हूँ। मेरे मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं, बस इतने भी मैं अटक गई हूँ पूरी तरीके से। आई डोंट नो वाओ। अब बता, ऐसा हुआ है ना कि जैसे मैं हर वक्त बस ये सोचती रहती हूँ, मैं ओवर थिंक इतना करने लगी हूँ कि मैं क्या बताऊँ। लाइक मेरा काफ़ी टाइम 2-2 घंटे 3-3 घंटे ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। मैं ये सोचती रहती हूँ कि यार अगर मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मैंने मार्च में इतना टाइम वेस्ट किया, तो लोग पढ़ रहे हैं, जहाँ मैं 3-4 घंटे पढ़ाई कर रही हूँ वहाँ लोग 8-8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। एंड मैं 2-2 3-3 घंटे फ़ोन चला ले रही हूँ। किसी किसी दिन 4 घंटे, बस जिस दिन मैं 4 घंटे चलाती हूँ उस दिन मैं उसे पढ़ाई में नहीं गिनती हूँ। मैं पढ़ाई की हो या ना की हो, मैं उस दिन को ऐसा मानती हूँ कि मैंने पढ़ाई नहीं किया एकदम भी। जिस दिन मैं 3 घंटा चलाती हूँ, उससे कम चलाती हूँ, तो उस दिन मैं सोचती हूँ कि हाँ आज मैंने कुछ पढ़ाई की है। बिकॉज 3 घंटा लाइक ओके, तब भी वो ज़्यादा है। हर रोज़ 3-3 घंटा मोबाइल देखना काफ़ी ज़्यादा है। पर मैं दिन भर में कुछ और करती नहीं हूँ, तो 3 घंटा तब भी चलता है। 1 सेकंड के लिए मैं मान लूँ, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं 3 घंटे को भी कम करूँ। जैसे पिछले साल क्या था, मैं कोचिंग जाया करती थी तो मैं 3 घंटे फ़ोन नहीं चलाती थी, 2-2 घंटे, इतना ही 2-2 घंटे इतना ही चलाती थी। कोशिश करती थी खुद को रोकूँ। अभी भी मेरा 3 घंटा हो ही जाता है बेयर मिनिमम हर रोज़। और जब मैंने कोचिंग जाना बंद किया साल के आखिर में, जब मेरी रिविजन क्लासेस शुरू हुई तो मैं घर पे करती थी, तो उसमें मेरा रखती थी मैं 3 घंटे मेरा हो ही जाता था मोबाइल। अभी भी हो जाता है, मुझे 3 घंटे तक भी ओके लगता है। मैं ये कह रही हूँ कि मुझसे पढ़ाई 6 से 8 घंटे होनी चाहिए, वो क्यों नहीं हो रही है। 6 से 8 घंटे भी ना हो, 4 से 5 घंटे तो हो। जैसे मैंने मार्च में पढ़ाई नहीं की तो उसमें ऐसा था कि मैं पढ़ती थी रोज़ 1 ना 2 इंग्लिश के चैप्टर कर लेती थी, बायोलॉजी के चैप्टर 1-2 करती थी, पर बिल्कुल मन नहीं कर रहा था तब पढ़ने का। तब मैं खुद को, तब भी मैं बोल रही हूँ कि भाई मन बिल्कुल नहीं कर रहा था, तब भी मैंने पढ़ाई की। बट अभी क्या है, अराउंड 21 डेज़ गुजर चुके हैं अप्रैल के, एग्ज़ाम ख़त्म हुए आई थिंक 25 डेज़ हो चुके हैं। एंड 25 डेज़ में मैंने कितना किया, आई थिंक मैंने टेस्ट पेपर्स दिए काफ़ी, 8-9 पेपर्स दिए, टेस्ट दिए, और मैंने कुछ पेपर्स को एनालाइज़ भी किया। मैंने बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स पढ़े, मैंने केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ा, मैंने क्वेश्चन PYQs किए कुछ चैप्टर्स के, तो मैंने इतना ही किया बस। और इतना ओके है कि नहीं ओके नहीं पता, बट जैसे मैं ये सोचती हूँ ना कि मैं नॉर्मली 6 घंटा घर में पढ़ लूँ, घर में नहीं मतलब दिन भर में 6 घंटा रोज़ पढ़ने की कोशिश करूँ, कि किसी दिन मेरी पढ़ाई ना भी हो ना, तो उस दिन भी मुझे इतना रिग्रेट ना हो कि यार मैंने पढ़ाई नहीं की एकदम, कि यार मेरा एकदम पढ़ाई नहीं की, मैंने तो एकदम पूरा दिन बर्बाद कर दिया। तो मैं सोचती हूँ जिस दिन मैं नॉर्मल हूँ, घर में हूँ, कहीं बाहर नहीं गई हूँ,
उस दिन तो मैं 6 घंटा पढ़ ही लूँ, लाइब्रेरी घर सब जगह मिला के 6 घंटा बेयर मिनिमम पढ़ना चाहिए मुझे। क्योंकि अगर मैंने किसी दिन मैं गई ट्रिप पे गई, बाहर गई फ्रेंड्स के साथ, तो मुझे इतना रिग्रेट ना हो कि यार मैंने पढ़ाई एकदम नहीं की। मुझे पता हो कि हाँ हर रोज़ मैंने पढ़ा है एंड अभी नहीं पढ़ी कोई बात नहीं। और मुझे इतनी ओवर थिंक होती है, मुझे लगता है कि यार मैं फ्यूचर के लिए मेहनत नहीं कर रही हूँ और अपने प्रेजेंट को जी नहीं रही हूँ। जबकि ऐसा नहीं है यार, फ्यूचर में मेहनत करना चाहिए होता है ना कि आप हमेशा जैसे फ्यूचर का आप जो भी सोचो अपने, जैसे हमने डॉक्टर का सोचा है तो हम लोग पढ़ाई करेंगे, तो हाँ फ्यूचर के लिए पढ़ाई कर ही रहो। और किसी किसी दिन जिस दिन ब्रेक लो उस दिन मस्ती कर लो, बाहर घूमाओ, खा पी लो अच्छे से, कहीं बाहर फ्रेंड के साथ चले जाओ, मतलब खेल जाओ, बातें कर लो। दिस इज़ ऑल राइट कि वो आप अपने प्रेजेंट को जी रहे हो, बिकॉज ऑब्वियस है भाई, फ्यूचर के लिए मेहनत करो, प्रेजेंट को जियो। तो मैं इतना ओवर थिंक करने लगी हूँ, मतलब भाई मैं बहुत, अभी कुछ दिनों से अप्रैल में ही एग्ज़ाम खत्म होगा, मैं इतना ओवर थिंक कर रही हूँ। मैं इतना ओवर थिंक करती नहीं थी पहले, बहुत ही ज़्यादा, बिना बात की बात है। टेस्टों के बीच बीच में ओवर थिंक करने लगती हूँ। अचानक से मुझे याद आता है कि मेरा टेस्ट चल रहा है, मैं पेपर देती हूँ फिर लगातार। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इतना ओवर थिंक क्यों कर रही हूँ बिना बात की चीज़ों पे। आई डोंट नो आप लोग का कैसे चल रहा है, बट मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग कितना ओवर थिंक करते हो कि नहीं करते हो, और आप लोग की हेल्दी मेजर्स ही है क्या।